Very good afternoon, students. I am मधु श्रीवास्तव और मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। इसका सब्जेक्ट कोड है BT 102। ठीक है, इसका सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और इस सिलेबस में हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस में हमारे को क्या क्या नया है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मॉड्यूल 1 से लेकर 5 तक है। इसका मतलब है आपके यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल 1 यानी यूनिट 1 इट इज़ कैलकुलस 1, मॉड्यूल 2 कैलकुलस 2, मॉड्यूल 3 सीक्वेंस सीरीज, मॉड्यूल 4 वेक्टर स्पेसेस एंड मॉड्यूल 5 मैट्राइसेस। ठीक है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि मॉड्यूल का मतलब है यहाँ पर यूनिट से। तो आपके पास कितने यूनिट हो गए? 5 यूनिट्स हो गए। अब 1 बाय 1 इन यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो है फर्स्ट मॉड्यूल है कैलकुलस 1। अब कैलकुलस 1 कैसा है? कैलकुलस 1 में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है मेन। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, उसके एप्लीकेशंस, ये सब हमें पढ़ना है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल, ये सब पढ़ना है। इसमें से जो शुरू के 2 टॉपिक्स हैं आपके पास, रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपने क्लास 12th में पहले भी पढ़ा हुआ है। मतलब रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है यहाँ पर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपने ऑलरेडी इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज़। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में काफ़ी एडवांस पार्ट हमें पढ़ना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ना है 2 वेरिएबल के लिए। तो ये रहेगा आपका चैप्टर 1। ठीक है, और देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस and its various application. In calculus, the derivatives are used to present and interpret the rates at which things change in the world around us. It is natural to think of change in terms of dependence on time, such as the position, velocity, acceleration of a moving object. देखिए इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना ही है। अब डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड बहुत सारे हमारे लाइव जो है एग्जांपल्स रहते हैं। जैसे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन में चेंज क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे कैलकुलेशन हैं जो डेरिवेटिव से रिलेटेड रहते हैं, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड रहते हैं। तो ये इस तरीके की बहुत सारे एप्लीकेशन पर हमें वर्क करना है जो चैप्टर 1 में रहेगा। और जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि अ फिजिशियन में वांट टू नो हाउ स्मॉल चेंजेस इन डोजेस कैन अफेक्ट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। दिस में थिंग्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। मतलब कोई ड्रग है, उसका डोज आप जो है अलग अलग चेंज कर करके देते हैं, तो किसी बॉडी में कितने तरीके के आपको चेंजेस मिलते हैं, तो वो उस तरीके का रेट ऑफ चेंज जो भी रहेगा फंक्शन का, वो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस में फाइंड आउट करना रहेगा। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट यूनिट, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस में हमें डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। पहले तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। अब इंटीग्रेशन बहुत ही वास्ट एरिया है, तो उसमें पर्टिकुलर क्या पढ़ना है? हमें डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, एज लिमिट ऑफ अ सम, एप्लीकेशन इन समेशन ऑफ सीरीज, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बीटा एंड गामा फंक्शन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें कई टॉपिक्स के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं वो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। जैसे इंटीग्रेशन तो आता है आपको, और डबल इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा है। अब आपको इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है। बीटा गामा फंक्शन बिल्कुल नया रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या है? आपको सीरीज़ गिवन रहेगा, उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको चेक करना है।
तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए क्या करना है हमें, बहुत सारे टेस्ट आपको अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं इस यूनिट में, वो हमें अप्लाई करते हुए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है। पावर सीरीज़ पढ़ना है, टेलर सीरीज़, फोरियर सीरीज़ एंड हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में क्या है, देखिए वेक्टर स्पेस इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल यूनिट। इसमें थ्योरम रहेगा, कोरोलरी वगैरह रहेगा। तो क्या क्या पढ़ना है हमें, लीनियर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, थ्योरेटिकली हमको पढ़ना है। ये पूरा थ्योरम बेस्ड, थ्योरी बेस्ड यूनिट है। ओके, एंड लास्ट यूनिट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपने क्लास 12th में पढ़ा है कि मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके और मैट्रिसेस का रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिक्स आपने पढ़ा है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ना है, कैले हैमिल्टन के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और कैले हैमिल्टन की हेल्प से हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है वो पढ़ना है। तो मैट्रिसेस इट्स वेरी इजी यूनिट, और इसमें कैलकुलेशन भी अच्छा आसान रहता है। इट्स अ प्योर कैलकुलेशन बेस्ड यूनिट। ठीक है, एट लास्ट मैंने यहाँ पे कुछ राइटर्स दिए हुए हैं, DC अग्रवाल, DK जैन, HK दास एंड सोनेन्द्र गुप्ता। इनमें से आपको किसी भी राइटर की बुक मिल जाए, सभी अच्छे राइटर्स हैं। इनकी बुक्स से को हम प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए। और एक कुछ यूट्यूब लिंक दी हुई है मैंने, आपको उनकी भी हेल्प लेनी है पढ़ने में। ठीक है, नाउ इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका यूनिट 1 है, कैलकुलस 1, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।